हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आपने स्टार्टिंग में तो देख ही लिया होगा कि वीडियो में बहुत ज़्यादा मस्ती धमाल, खाना पीना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नई देखी होंगी। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि हमें जाना है एक शादी अटेंड करने के लिए। हम सब लोग शादी में जा रहे हैं और जो शादी है वो बहुत ख़ास है, खास ही कहेंगे। और किसकी शादी है वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और पहनना चाहती थी, और लेकिन मुझे सूट ही पहनना पड़ा क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो फिर यही लग रहा था कि हाँ चलो, जिसमें कंफर्टेबल हो वही पहन लो। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर सूट ही पहन लिया। और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी जाने के लिए रेडी नहीं थे, और इतनी मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया। और फिर सारी चीज़ें ऐसी हुई कि फिर हम लोगों की लास्ट में प्लानिंग ऐसी हो गई कि चलो चलते हैं, क्योंकि मेरा जो छोटा वाला भाई है वो प्रेजेंट में अभी घर आया है। क्योंकि गाइस, उसकी लगी थी अयोध्या में ड्यूटी, तो वो वहाँ से जैसे ही फ्री हुआ तो उसने सोचा कि चलो घर होते हुए चलते हैं। फिर डिसाइड हुआ कि चलो शादी अटेंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो ड्यूटी के लिए निकल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल पैक हो रही हूँ, और ऐसे ही मैंने अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पैक किया, क्योंकि बाहर चल के पता चलता है कि सीरियसली बहुत ज़्यादा सुबह शाम तो इतनी सर्दी है जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो गई हूँ, और पहनना बहुत कुछ चाहती थी लेकिन सर्दी इजाज़त नहीं दे रही थी। तो जैसे तैसे फिर मैंने यही लुक क्रिएट कर लिया था, सिंपल सोबर। और यहाँ पर मैं ही लेट हो गई थी तैयार होने में। मेरा ये छोटा वाला भाई है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था भाई, नज़र ना लगे किसी की। और ये है मेरा बेटा, आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से मैंने पैक किया। और ये है छोटा वाला, और इसको भी मैंने अच्छे से पैक कर लिया था। और मेरे हस्बैंड आप देख ही सकते हैं। तो हम सब लोग बहुत अच्छे से रेडी हो गए थे, क्योंकि हम लोगों को फैशन से ज़्यादा ये लग रहा था कि कैसे भी सर्दी का बचाव किया जाए। और सर्दी की वजह से ही मेरे हस्बैंड रेडी नहीं हो रहे थे। फिर काफ़ी चीज़ें मतलब सही हो गई, तो फिर इसलिए हम लोग यहाँ से निकलने की पूरी तैयारी में हैं। और बहुत दिन बाद गाइस बाहर जा रहे थे, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पर मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखा देती हूँ कि पूरी मैं कैसी लग रही थी। और यहाँ पर ये मैं बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा हैवी कुछ पहनना था, लेकिन सिर्फ सर्दी की वजह से फिर मैंने नहीं पहना। लेकिन फिर मुझे मतलब सब लोगों ने बोला कि अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं इसी में फिर खुश हो गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कितना स्टाइल मार रहा था। और ये है मेरी मम्मी। तो जो जो लोग जा रहे थे वो हो गए थे बिल्कुल रेडी। और मेरी सासू माँ नहीं जा रही थी, क्योंकि वो बोलने लग गई कि मैं घर पे ही आराम करूँगी। और वैसे भी वो कहीं जाती हैं तो उन्हें थोड़ी सी थकावट ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए फिर मम्मी नहीं गई थी। और आप देख सकते हैं बैठ के आराम से टीवी देख रही थी और ये जो नौटंकी है वही बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहा था। तो फाइनली मैंने यहाँ पर बस ईयरिंग थोड़े से हैवी से पहन लिए थे कि हाँ थोड़ा सा ठीक लगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा गाइस बात करने लग गई थी अपनी मम्मी और सासू माँ से, क्योंकि मेरी जो मम्मी है ना, अगर आप इनकी फ़ोटो मतलब मैं आपको कभी दिखाऊंगी कि सेम टू सेम मेरे जैसी लगती थी जब उनकी शादी हुई थी, और ऐसे ही उनका फेस लगता था। लेकिन कहते हैं ना कि उम्र के हिसाब से चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। और वैसे भी मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो एक स्ट्रगल वूमेन और एक नॉर्मल वूमेन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने कई बार बताया, स्ट्रगल किया। हमारे पापा जी बहुत पहले ही एक्सपायर हो गए थे, हम लोग बहुत छोटे-छोटे थे। फिर सारी चीज़ें हमारी मम्मी ने ही हम लोगों के लिए की हैं। तो वो चीज़ है। ये तो रही गाइस अपने घर की थोड़ी-सी बातें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग निकलने के लिए बिल्कुल रेडी थे। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि स्कूटी अंदर रख देते हैं, क्योंकि काफ़ी हम लोगों को लेट होना था। तो इसलिए
स्कूटी अंदर रख दी थी और हम लोग जा रहे थे 4 व्हीलर से। इसी चक्कर में बस मेरे हस्बैंड रेडी हो गए थे कि चलो 4 व्हीलर से चल रहे हैं तो बच्चों को सर्दी नहीं लगेगी। आजकल गाइस हम लोग सारी चीज़ें बच्चों को देखते सोचते हुए ही करते हैं और मैं मतलब मेरा तो ठीक ही ठीक है, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सबसे बड़ी बात मेरी जो मम्मी है, मेरे भाई लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि अभी हम लोग इस स्थिति से गुज़रे हैं कि आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, बड़ी मुश्किल से गाइस उठे हैं उन सब चीज़ों से। तो हम लोग बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं कि कोई चीज़ें इस टाइप की दोबारा हों, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें सोच के चलते हैं। और यहाँ पर हम लोग जैसे ही निकले तो आप देख सकते हैं रात का जो नज़ारा था झांसी सिटी का, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इस वाले होटल में हम लोग कई बार आ चुके हैं खाना खाने के लिए जो निकल गया। और चाहे रात हो या दिन हो या फिर सर्दी हो या फिर गर्मी हो, कुछ भी हो, जो ज़िंदगी की भाग-दौड़ है वो सबकी इसी प्रकार से चलती रहती है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इस टाइप का लग नहीं रहा है कि हाँ, सर्दी की वजह से कोई भी चीज़ से आदमी रुका हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब भागम-भाग में लगे ही हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग आ गए थे फाइनली मैरिज गार्डन में और बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा सजा हुआ था। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ तो वैसे तो आप लोगों को मैं दिखाई देती हूँ कि हमारी जो सिटी है उसमें चीज़ें किस प्रकार की हैं और कैसी हैं, बहुत ही बेहतरीन हैं। और यहाँ पर हम लोग जैसे ही अंदर जा रहे थे, ये बाबा जी जो थे वो हमारे आगे ही आगे जा रहे थे, हम लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। फिर इनको क्रॉस करके फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े। तो आप देख सकते हैं गाइस बहुत ही सुंदर सजावट है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम यहाँ पर जिस शादी में आए हैं गाइस, तो बारात जो है मतलब हम लड़के की शादी में आए हैं और बारात जो है वो रास्ते में थी, लेकिन हम लोग सर्दी की वजह से नहीं निकले। हम लोग यहाँ पर मेन जगह पे आ गए, बारात जो है वो पीछे से आ रही है तो इसलिए ये अभी खाली पड़ा हुआ है। मेरा मन तो बहुत हो रहा था गाइस बारात में शामिल होने का, लेकिन बच्चों की खातिर फिर मन को मानना पड़ा, इसलिए फिर मैं चली आई थी यहाँ पर सीधे। और जो भी चीज़ें थी गाइस, आप कुछ भी देख लो, यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा था। कोई भी चीज़ को देख लो आप, यहाँ पर ये जयमाला प्रोग्राम जो होना है वो यहीं पर होना था। सारी चीज़ें देखने के बाद गए, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली पहले बहुत अच्छे से उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पर शूट किया और फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो सबसे पहले खाना खा लेते हैं जब तक बारात आएगी। तो यहाँ पर फिर हम लोग जाने लग गए थे खाना खाने के लिए। और जाते-जाते गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, ये छोटा वाला इतना गोदी में चढ़ा हुआ था कि बिल्कुल भी नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा था। और मेरे हस्बैंड ने कई बार नीचे इसको खड़ा किया, लेकिन ये चलने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर मेरे हस्बैंड की गोदी में ही चढ़े-चढ़े ये पूरे मतलब गार्डन में घूमता रहा। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड के ये कोई मतलब जानने वाले मिल गए थे, तो उनसे थोड़ी देर यहाँ पर मुलाकात हुई और मतलब खास ही थे। फिर हम लोग वहाँ से निकल आए और सीधे टूट पड़े गाइस खाने पे क्योंकि सबसे मेन शादियों में होता है खाना। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने खाना पीना लिया और बैठ गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब लोग अच्छे से खाना खाने में जुट गए थे। और छोटा वाला जो है वो यहाँ पर पूरे में घूम रहा था। और सर्दी तो गाइस इतनी ज़्यादा थी कि सबको देख देख के और ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि हर तरीके से हर इंसान बहुत ज़्यादा पैक था। और जब खाना खाते हैं ना तो और ज़्यादा सर्दी लगने लगती है, मेरे साथ तो ऐसा होता है। और यहाँ पर फिर मैं भी बैठ गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना था कि खाना पीना जल्दी जल्दी फिनिश करो और फिर उसके बाद चलना है घर। तो यहाँ पर हम लोग सीधे सबसे पहले खाना ही खाने के लिए आ गए थे। और अभी तक मैंने गाइस बताया नहीं है कि किसकी शादी है, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा और वेट करिए, मैं बता दूँगी और खाना पीना खाने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ भाई सबको खानी होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और यहाँ पर ये खा रहा था पॉपकॉर्न और इसने आते ही शुरू किया। और इसका जो पॉपकॉर्न खाना है ना वो लास्ट तक बंद नहीं हुआ। और यशबी इसको थोड़ा सा चिढ़ा रहा था, तो यशबी को ये बार बार मार रहा था, आप देख सकते हैं और मैंने कुछ बोला तो ये मेरे पीछे पड़ गया। तो यहाँ पर
खाना खाने के बाद गाइस बहुत ज़्यादा मेरे को तो सर्दी लगने लग गई थी, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी पिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है सबसे स्पेशली चीज़ लगी मुझे कि शादियों में अभी इतनी सर्दी है कि आग की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि इंसान वहीं खाना खा रहे हैं और वहीं अपने आप को सेक रहे हैं। और मैं भी थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई थी अपने बेटे को लेके, लेकिन इसके ज़रिए हम लोगों का बहुत अच्छा टाइम पास हुआ। जैसे ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी, तो फिर हम लोग यहीं पर ही खड़े होके जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें खाई, फिर तो हम लोगों ने यहाँ पर घेर घेर के ही खाई। और चाहे कॉफ़ी हो, चाहे चाउमीन हो, डोसा हो, जो भी हो, फिर हम लोगों ने सब यहीं खड़े होके खाया। बहुत अच्छे से खब रहा था और सर्दी थोड़ी सी कम लग रही थी यहाँ पर। फिर हम लोग खड़े रहे काफ़ी देर तक, और छोटा वाला उसी के पास जा रहा था, बार बार उसी के पास जा रहा था। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं छू ना ले, तो मेरी मम्मी उसके आगे खड़ी हो गई। और फिर उसके बाद छोटे वाले ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बादाम वाला दूध पिया। उसे बहुत पसंद आ रहा था, मतलब जो भी चीज़ उसको अच्छी लग रही थी वो वही खा रहा था, वही पी रहा था। जैसे उसको पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद आए और ये जो मिल्क है वो बहुत ज़्यादा उसको पसंद आए। और लास्ट में गाइस हम लोगों ने यहाँ पर पी कॉफ़ी, क्योंकि इतनी सर्दी में कॉफ़ी के बिना तो गैस चलने वाला ही नहीं था। तो गाइस यहाँ से कॉफ़ी पीने के बाद हम सब लोग बाहर निकले, तो वहाँ पर बारात आ चुकी थी। और मैं बता देती हूँ यहाँ पर शादी किसकी है। यहाँ पर शादी है मेरे जो अंकल हैं उनकी लड़की के देवर की शादी है, और उनकी जितनी भी लड़कियां उनसे काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो लास्टली जाते जाते हमने यहाँ पर खूब सारा डांस किया और खूब सारा एंजॉय किया। सब लोग मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। आप देख सकते हैं मैं जैसे ही यहाँ पर आई तो सब लोग आ गए थे मेरे से मिलने के लिए। तो चलिए आप डांस एंजॉय करिए गाइस। तो गाइस वहाँ पे खूब सारा डांस और मस्ती करने के बाद मैं निकल आई बाहर। हम लोगों को जाना था अब घर। और वैसे मुझे तो गाइस डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डीजे पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डीजे पे जब डांस करते हैं कोई भी एक दूसरे को नहीं देखता है, अपनी मस्ती में डांस करते हैं। और भाई ऐसा तो है नहीं है कि थोड़ा बहुत तो खैर सभी को आता है। तो यहाँ पर हम लोग निकल आए फिर बाहर, और फिर उसके बाद मेरे भाई ने छोड़ा हम लोगों को यहाँ पर घर पर, और वो लोग चले गए अपने घर पर और हम लोग यहाँ पर आ गए थे। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, हम लोग समय से आ गए थे अपने घर पर। मैं भी आपको दिखा दूँगी कि कितना समय हो गया था। और मम्मी जो है वो जग रही थी, सोई नहीं थी, और इसको लेके सीधे मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर इसको सबसे पहले लेटाल दिया था कि तुम सो जाओ, लेकिन इसको कहाँ सोना था। तो गाइज मैं आपको टाइमिंग दिखा देती हूँ। टाइम हो रहा है 10:10 और हम लोग आ गए हैं अपने घर पर। अब मैं करूँगी चेंज, क्योंकि सबसे पहले पड़ती है चेंज करने की। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करूँगी एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।